Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So it's me Vidusha and I'm back with a new video. So first of all, I'll give my introduction. My name is Vidusha Rathi and I was a NEET 2026 aspirant, and in this video we're gonna talk about how my re-NEET went. So let's start the video. वैसे मैंने जितना मुस्कुरा के इंट्रोडक्शन दिया है उतना मेरा अच्छा रीनीट गया नहीं है, बट सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे. तो इट वॉज 21 जून एंड मतलब मेरा सेंटर ना मतलब घर के पास में ही था, तो मेरे को सिर्फ 10-15 मिनट लगे जाने में, ठीक है. बट जब भी हमने आधे घंटे का बफर लेके कि इन केस अगर ट्रैफिक हो तो अगर पैदल भी जाना पड़े तो हम चल जाएं. सो मैं वहाँ पे गई. एक तो भाई एक तो मुझे समझ भी नहीं आता है, तुम चेकिंग इतनी करते हो, मतलब बच्चों की इतनी टाइट चेकिंग करते हो कि मतलब बच्चा एक पेपर कुछ ना अंदर लेके जा पाए, फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं. भाई हम थोड़ी ना क्या कहते हैं अंदर चिट्स लेके आएंगे कि अगर ये क्वेश्चन मिल गया तो मैं इसी का आंसर टेप लूँगा. ये थोड़ा ना होता है कि मतलब मुझे अगर पता भी होगा उसका आंसर तो मैं लिख के कैसे लेके जाऊँगी. अगर मेरे पास पेपर पहले से होगा तो पेपर पहले से ही लीक हो गया होगा. बट लेट्स टॉक अबाउट द थिंग. तो जब मैं वहाँ पे गई तो मेरा पेपर ना क्या कहते हैं पास में ही था. तो वहाँ पे जब चेकिंग होने लगी तो आई वॉज वेयरिंग मतलब जो ट्राउज़र थी मेरे ना, तो ट्राउज़र में 2 पॉकेट्स थी एंड जिनमें वो लगी हुई थी, चेन लगी हुई थी, मतलब टू सिक्योर और वो मतलब बहुत अच्छा ट्राउज़र था. मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. मैंने कहा जब पॉकेट्स चेक हो ही जाती है तो फिर कौन ही चेन्स पे ज़्यादा बोलेगा. बट नहीं, जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने पता है लाइक ऐसे मुझे ट्रीट किया कि भाई यार ये चीटिंग कर सकती है, इसके पास कुछ तो है. लाइक उन्होंने मुझे लिटरली बोला कि जब आपको पहले से बोला गया था तो आप चेन्स वाले ट्राउज़र क्यों पहन के आए. अरे भाई रीनीट का भी किसी ने कहाँ बोला था कि रीनीट होगा, या किसी ने बोला था पेपर लीक होगा, हुआ ना जब भी. अरे भाई सब बच्चे पहन, तुम इतनी टाइट चेकिंग करके आ, तुमने मेरा पॉकेट्स चेक कर लिया, तुम जब भी मुझे कह रहे हो कि जीन्स वाली ट्राउज़र किसने पहन के आने के लिए कहा था. अरे नहीं था भाई, मेरे पास एक ही ट्राउज़र था जो बिल्कुल कंप्लीट प्लेन था, जिसमें कोई चेंज नहीं थी एंड वो भी धुलने जा रखा था. अब मैं क्या करती, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मुझे वही पहन के आना पड़ा. एंड लिटरली लाइक बाल खोल के चेकिंग हुई. मैं चोटी बना के भी नहीं गई थी, मैं सिंपल बाल खोल के ही गई थी एंड देन मैंने अपने अंदर बाल मतलब बांधे हैं. भाई इतनी टाइट चेकिंग करी इन्होंने. एंड अब मैं पता है अब मैं 2-3 दिन से यूट्यूब पे देख रही हूँ कि इतने असम्पशंस बन रहे हैं कि रीनीट का पेपर भी लीक हो चुका है, मतलब सीरियसली. बट अब इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है. आई डोंट नो लीक हुआ भी है कि नहीं हुआ है, बट क्या पता. जब मेरे हाथ में पेपर आया ना, पहले एक तो मैं वो नाम देख के वो होगी, ऊपर नाम लिखा हुआ था सुश्रुत, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि ये पेपर बनाया कैसे, मतलब किसने बनाया, और ऊपर ए कैसे नाम है. बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सबसे पहले बायो ही देखती हूँ, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री. एंड अच्छा मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री देखी भी नहीं, क्योंकि सामने से देख के पता लग रहा था कि मुझे क्वेश्चन नहीं आते, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं थी. डायग्राम्स को देख के एंड क्वेश्चन की लेंथ को देख के मुझे पता लग रहा था. पता है एक स्टैंड अप कॉमेडी मैंने देखी थी, ठीक है, तो उसमें था कि वो ऐसा जे का पेपर बता रहे थे कि फिजिक्स के पेपर में कि टफ लेंदी लेंदी टफ एंड छोटा क्वेश्चन जो कि टफ था. मेरे साथ वही हुआ लिटरली कि टफ लेंदी, ये तो डायग्राम देख के ही नहीं आ रहा है, इसका पता नहीं बहुत कैलकुलेशन दिख रही है इसमें मुझे, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है बट फॉर्मूला नहीं आ रहा मुझे इसका. मेरे साथ ही हुआ है. तो सबसे पहले हम बायो ही देखा, और बायो करती गई. मैंने कहा बायो तो आसान है, मैंने कहा रीनीट का पेपर तो टफ आना था, बायो आसान है, ये क्या हो गया पता नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री देखा भी नहीं था. मैं डायरेक्ट ही लास्ट पेज पे गई थी बायो का स्टार्ट करने के लिए. मैंने बायो कर लिया, मेरा बायो अच्छा गया, मतलब एक दो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन थे जो मेरे को नहीं आते थे, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है. क्योंकि मैंने मैच भी नहीं करा है, मैंने अब तक पेपर अपना चेक नहीं करा है कि कैसा गया कैसा नहीं, और ना ही मुझे चेक करना है. मैं जितना भी ट्रॉमा है ना मैं उसी दिन ले लूँगी, ठीक है. नहीं भाई मैं नहीं चेक करूँगी, ठीक है. तो उसके बाद में हमने पेपर मैंने करा. देन उसके बाद में सेकेंड है केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे. एंड केमिस्ट्री देख के मतलब ठीक थी केमिस्ट्री. जो पता है मैं पहले क्या करती हूँ, पहले राउंड में जो क्वेश्चन मेरे को देख के हो गए वो कर लो पहले, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में मेरे जितने क्वेश्चन हो गए देख के वो कर लिए. फिजिक्स सेक्शन पे गए, पहले तो मैं देख के ही मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा जाए. फिर मैं 45 क्वेश्चन पे गई डायरेक्ट, देखा हाँ हो सकता है ये हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है, शायद इसका फॉर्मूला आता हो, ये कर लिया. जब मैंने लास्ट पेपर करा मेरे 180 में से सिर्फ मेरे ऑलमोस्ट 120-130 ही क्वेश्चन हुए थे पूरे. मैंने कहा अरे भाई अभी क्या करें. मैंने कहा इसमें मेरा तो सिलेक्शन होने नहीं वाला. मैंने कहा अब थोड़ा सा तुक्का वाला गेम करते हैं, मतलब जो होता है ना कि ये क्वेश्चन इनके 2 ऑप्शन से मिलने लग रहे, अब क्या करें. तो वही मैंने केस करा. सेकंड में जो मुझे आते थे नहीं आते थे, मतलब वही करे मैंने, ठीक है. तो ये था मेरा रीनीट का एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था, बट ऐसा हंसने मतलब मुझे खुद पे उस टाइम जब पेपर कर रही थी ना मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार ये क्या क्वेश्चन है, क्या मुझे नहीं आता, मैं तो
मेरे को नीट में चांस मिला, मैंने 1 साल पढ़ के कुछ नहीं करा। मैं अब मेरे को चांस मिला, पता नहीं रीनीट, मुझे पता था रीनीट टफ आएगा। ऐसा मतलब होता है ना आपको कि रीनीट टफ ही आता है, बट ये थोड़ा ना सोचा था कि नीट एडवांस आ जाएगा। मतलब पहले आप नीट दो, फिर नीट एडवांस दो, और उसके बाद में क्या, मतलब नीट कौन सा एक्स्ट्रा एडवांस लोगे हमसे। भाई फिजिक्स के क्वेश्चन मुझे लिटरली, ये वाला वो जो होता है ना खतरों के खिलाड़ी में अबाउट का साइन, ऐसे वाला नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। देखो ये वीडियो आने में इतना टाइम लग गया क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था। यस, रीनीट के बाद में इसने मेरा साथ छोड़ दिया था। सडनली ये ब्लैंक हो गया पूरा, मतलब ये चला ही नहीं मेरा फ़ोन। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं बाद में करती है, ऑन ही नहीं हुआ है। एंड उसके बाद में भी अब मुझे फ़ोन के डॉक्टर ने बता दिया है कि अब ये मेरा साथ सिर्फ कुछ दिनों तक दे सकता है, अगर मैं इसको बहुत प्यार से रखूँ। मैं पहले इसको बहुत प्यार से रखती थी, ठीक है, मतलब जैसे छोटे बच्चे की तरह रखते थे उस फ़ोन को पहले भी, ठीक है, क्योंकि मेरे लाइफ का सबसे पहला फ़ोन है मेरा। मैं उसको बहुत बच्चे की तरह रखती थी, ठीक है, एंड अब भी रखती हूँ। बट अब आई हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल कि इसको ज़्यादा तेज़ मुझे पकड़ना भी नहीं है, क्या पता है दोबारा ब्लैंक हो जाए, मैं बुरा मान जाए। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी बहुत देख देख के कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, ताकि भाई क्या पता है ब्लैंक हो जाए, फिर तो पूरा पूरा ठप हो गया ना मेरा वो तो। सो इन दिस वीडियो दिस वॉज ऑल। हाँ, मेरी नीट के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी तक मैंने अपने सारे इमोशनल थॉट्स नहीं बताए हैं। रीनीट द रोलर कोस्टर, इमोशनल डैमेज जो अभी हम पे हुआ है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मेरे बहुत इमोशनल डैमेज हुआ है। अब ऐसे इतना हंस के बता रही हूँ ना, बट जो ऐसा रोलर कोस्टर मैं ऐसे पूरा घूम के आई हूँ ना, वो तो भाई मुझे ही पता है। एंड बाकी सब मेरे साथ 24 लाख एस्पिरेंट्स को पता है। जिनका पेपर अच्छा गया, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका वो था कि वो तो बॉर्डर लाइन से नीचे ही है, भाई कुछ तो देखना पड़ेगा। पर जो ये जो बीच में है ना, मेरे तरह जो बीच में लटक रहा है कि हो भी सकता है, मिल भी सकता है कुछ, या कुछ नहीं भी मिल सकता है, तो ज़्यादा दिक्कत तो उन्हें आ रही है क्योंकि वो ना बॉर्डर लाइन पे कि कुछ मिल भी सकता है एंड कुछ नहीं भी मिल सकता है। तो अब क्या करें, अगर कुछ मिल गया तो अच्छी बात है, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला तो क्या करेंगे, क्योंकि बैकअप ऑप्शन तो लेके रखते नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसी बंदी भाई जो बैकअप ऑप्शन लेके रखती नहीं है। मैंने सारा फोकस एक पे लगा दिया था। सो दिस वॉज ऑल, गोना मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करती हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी वीडियो आइडियाज सो प्लीज़ डू लेट मी नो, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है अंटिल नीट के रिजल्ट आते हैं, तो उसमें ये वीडियो बना सकती हूँ। बट मैं अभी सून ही एक रीनीट पे जो हमारा रोलर कोस्टर राइड हमने करी है इन 2 महीनों में, उस पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगी अपने सारे थॉट्स एक साथ वो करके। सो दिस वॉज ऑल, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय।